फादर हैज़ अ बैड नाइट एक किस्सा है, एक एनेक्डोट है जो लिखा है क्लैरेंस डे जूनियर ने अपनी बुक लाइफ विद फादर में, जो उन्होंने लिखी थी 1936 में। जैसा कि आप उस बुक के नाम से और इस चैप्टर के नाम से पहचान सकते हैं कि वो बुक और ये चैप्टर दोनों ही क्लैरेंस डे जूनियर ने इस बारे में लिखी है कि उनकी लाइफ उनके फादर की पर्सनालिटी की वजह से किस तरह से अलग थी। उनके फादर क्लैरेंस डे सीनियर, जो न्यूयॉर्क के, अमेरिका के एक बहुत रिच, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत कंट्रोलिंग टाइप के पर्सन थे, उनकी पर्सनैलिटी एक्चुअली में काफ़ी कॉमिकल दिखाई गई है। वो एक सन की इंसान थे, जिद करते थे, हट करते थे, अपनी बात को मनवा के छोड़ते थे, काफ़ी इरिटेटिंग थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत क्यूट भी थे, बहुत लविंग फादर थे। और इन दोनों कॉम्बिनेशंस की वजह से ऑथर की और उनकी फैमिली की लाइफ हमेशा थोड़ी मसालेदार, थोड़ी स्पाइसी रही, उसमें हमेशा ह्यूमर और फन रहा, जिसके बारे में वो इस चैप्टर में बताते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के वो सारे मेजर इंसिडेंट्स बताऊंगी जिससे फादर की पर्सनालिटी का पता चलता है, और आपको इस चैप्टर की एक ऐसी समरी पता चलती है जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है इस वीडियो को देखने के बाद और चैप्टर को एक बार पढ़ने के बाद, आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं चैप्टर फादर हैज़ अ बैड नाइट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ उसे दबा दीजिए और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमेशा पता लगे जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूं। आप लोगों को ये जान के भी खुशी होगी कि मैं वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट ले रही हूं, तो अगर ऐसा कोई भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको कहीं पर भी उसके रिगार्डिंग हेल्प नहीं मिल रही है, तो आई एम विलिंग टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट। आप कॉमेंट्स में उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, साथ ही साथ अपनी क्लास ज़रूर लिखिए। आप 12th में हैं या आप कॉलेज में हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस हिसाब से उस लेवल की वीडियो मैं बनाकर अपलोड करूंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर फादर हैज़ अ बैड नाइट। तो ये चैप्टर शुरू होता है एक ऐसे इंसिडेंट से जो ऑथर अपने फादर के बारे में याद कर रहे हैं। उनके बचपन में ये इंसिडेंट हुआ था। हुआ क्या था कि एक विंटर मॉर्निंग पे उनके फादर हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, घुड़सवारी कर रहे थे। उनका घोड़ा फिसल गया और फादर गिर गए, और वो घोड़ा जो था उनके पैर पे गिर गया और उनका टो जो था थोड़ा सा बेंड हो गया। ऑथर बताते हैं कि उनके फादर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए ये सोच के कि उन्हें भी कुछ हो सकता है। उनके हिसाब से उनसे स्ट्रांग पर्सन कोई नहीं था। उन्हें ये लगता था कि ये तो नेचर के लॉज के अगेंस्ट ही बात चली गई कि उन्हें भी कभी चोट लग सकती है। फादर को ये लगता था कि चोटें वोटें तो सब नाजुक लोगों को लगती हैं, उन लोगों को लगती हैं जो अपना ध्यान नहीं रखते। वो तो अपना इतना ध्यान रखते हैं, वो तो इतने परफेक्टली हेल्दी हैं कि उनको ये चोट नहीं लग सकती थी। तो वो इतने सरप्राइज हो गए कि अब उन्हें जो भी मिलता उसको वो ये किस्सा सुनाते। उन्हें लगता जैसे मैं सरप्राइज हूँ ऐसे ही सुनने वाला इंसान भी सरप्राइज होगा। वो सबको बताते कि किस तरह से एक स्टूपिड घोड़ा उनके पाँव पे गिर गया और उनका जो टो है वो डिसलोकेट हो गया। वो कहते एक स्टूपिड घोड़े बेचने वाले ने वो स्टूपिड घोड़ा मुझे बेच दिया और स्टूपिड घोड़े की वजह से उनका टो डैमेज हो गया। इतना ये किस्सा उन्होंने सबको सुनाया कि सब उनके इस किस्से से पक गए। यहाँ तक कि उनकी माँ ने तो ये भी कह दिया कि क्लैरेंस, तुम्हारा अब ये टो वाला किस्सा हम और नहीं सुन सकते, तो प्लीज इसके बारे में सबको बताना बंद करो। तो आप शायद ध्यान दे पा रहे होंगे कि किस तरह से फादर अपनी छोटी सी इंजरी को लेके एक इतना बड़ा बवाल मचा रहे हैं, अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं। और तो और इस इंसिडेंट के बाद से फादर, जो कि पहले से ही डिजीजेस से, बीमारी से, चोट से नफरत करते थे, उन्होंने अब ये भी शुरू कर दिया कि अब से वो किसी की बीमारी के बारे में, किसी की प्रॉब्लम के बारे में नहीं सुनेंगे। उन्हें लगता था कि अगर मैं किसी की बीमारी के बारे में सुनूंगा, किसी की प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में सुनूंगा, तो मुझे भी वही चीज़ हो जाएगी। तो ऑथर याद करते हैं कि किस तरह से एक बार फादर जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो जिस डब्बे में वो ट्रैवल कर रहे थे उसी डब्बे में उनकी नेबर मिसेस वेनराइट भी ट्रैवल कर रही थी अपने छोटे से बेटे के साथ। तो फादर ने सोचा कि चलो मैं इनसे चल के बात करता हूँ, सफ़र गुजर जाएगा। तो जैसे ही वो उनके पास जाकर बैठे, मिसेस वेनराइट ने फादर को बताया कि वो अपने बेटे को डेंटिस्ट के पास लेकर जा रही हैं, क्योंकि उनके बेटे का एक एक्सीडेंट हो गया है और उसने अपने सामने के 2 दांत तुड़वा लिए हैं। ऐसा कहते ही मिसेस वेनराइट के बेटे ने हंसना शुरू कर दिया और उसके 2 टूटे हुए दांत फादर को नजर आए। फादर इतने शॉक हो गए, इतने ज़्यादा परेशान हो गए ये देख के, उनको इतना बुरा, इतना गुस्सा आया ये देख के कि वो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ कहते हुए उस ट्रेन के डब्बे को ही छोड़कर चले गए। और उस रात घर आने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ के सामने, ऑथर की मदर के सामने बहुत कंप्लेन किया कि मिसेस वेनराइट को क्या ज़रूरत थी अपनी फैमिली के हॉरर्स मेरे सामने डिस्प्ले करने की।
और इससे भी ज़्यादा फ़नी बात ये थी कि अगले दिन मिसेस वेनराइट ऑथर की मदर को मिलती हैं और कहती हैं कि ओ आपके हस्बैंड तो इतने ज़्यादा सिंपैथेटिक, इतने ज़्यादा इमोशनल हैं कि जैसे ही उन्हें पता लगा कि मेरे बेटे के आगे के 2 दाँत टूट गए हैं, जैसे ही उन्होंने उसकी सफ़रिंग देखी, वो उसको देख ही नहीं पाए और वहाँ से उठ के चले गए। तो फादर जो वहाँ से डिस्गस्ट होके, गुस्सा होके चले गए थे, मिसेस वेनराइट को लगा कि शायद उन्हें उतना बुरा लगा, इतने सैड हो गए वो कि वो वहाँ से उठ के चले गए। लेकिन फादर की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी, वो किसी के एक्सीडेंट के बारे में ना सुनना चाहते थे ना देखना चाहते थे। इसके बाद आ जाते हैं हम इस चैप्टर के मेन इंसिडेंट पे, जिसके अराउंड इसका टाइटल रखा गया है फादर हैज अ बैड नाइट। वाई फादर हैज अ बैड नाइट, चलिए देखते हैं। जब फादर के टो पे वो हॉर्स गिरा, उस इंसिडेंट के करीब 1 साल बाद ऑथर की एक सर्जरी होनी थी। उनके पैर का कहीं से मांस जैसे फट जाता है ना, उसको अधीजन बोलते हैं। उनको अधीजन की सर्जरी करवाना था और किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो सर्जरी हॉस्पिटल में नहीं हो सकती थी, वो सर्जरी घर पर ही होनी थी। तो वो सर्जरी हो गई। ऑथर कहते हैं कि उस सर्जरी से उन्हें कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। सर्जरी के बाद उन्होंने पेन किलर्स ले लिए, उनके पैर पे प्लास्टर हो गया, वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में नहीं थे। लेकिन उनकी माँ काफ़ी उदास थी ऑब्वियसली अपने बेटे को परेशानी में देखकर। तो जब उनके फादर उस रात घर आए तो माँ फादर के पास गई और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो डिस्ट्रेस हो रही हैं अपनी बेटे की सर्जरी के बाद। ये सुनने के बाद फादर का मूड बहुत ख़राब हो गया। आप जानते हैं कि फादर को ये नहीं पसंद था कि वो किसी के हेल्थ प्रॉब्लम, एक्सीडेंट के बारे में सुने, लेकिन अब तो वो कहीं जा भी नहीं सकते थे क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम उनके खुद के घर में, उनके खुद के बच्चे के साथ हो गई थी। ये सोचकर फादर का मूड बहुत ख़राब हो गया, वो बहुत अपसेट हो गए। उन्होंने मदर को डांटा कि प्लीज़ मैं भी दुखी हूँ, लेकिन अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेले ही दुखी होने दो, मेरे पास से तुम चली जाओ। और मदर वहाँ से क्रिप करती हुई चली गई। अब मदर को लगा कि उनके हस्बैंड हार्टलेस हैं और वो सोने चली गई। लेकिन फादर ने इसके बाद डिनर किया, उन्हें डिनर नहीं अच्छा लगा, वो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। डिनर के बाद जो वो अपनी सिगार पीते हैं, स्मोक करते हैं, उनको वो स्मोक में भी मज़ा नहीं आया। उन्होंने अपनी आधी सिगार को छोड़ दिया। उनको उदासी हो रही थी, वो भी अपने बच्चे के पेन से परेशान थे, लेकिन उस फीलिंग का, उस पेन का, वो केयर जो एक फादर के मन में आ रही थी, उसका क्या करना है, उसके साथ कैसे डील करना है, उसे कैसे मैनेज करना है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। उनको बुरा लग रहा था कि उनका बेटा सफ़र कर रहा था, लेकिन फादर को ये पसंद नहीं था कि वो किसी चीज़ से इम्पैक्ट हो, उन्हें किसी चीज़ का बुरा लगे। उनको लगता था कि वो तो बहुत स्ट्रांग है, उन्हें किसी चीज़ का बुरा नहीं लग सकता। लेकिन उन्हें बुरा लग रहा था और वो इस बात से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि यार सब लोग अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकते जिस तरह से मैं रखता हूँ, लोग बीमार क्यों पड़ते हैं और उनके बीमार पड़ने से मुझे प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए उनकी फीलिंग्स उनको चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वो कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे, बुक पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अपनी सिगार पीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा था क्योंकि वो सफ़र कर रहे थे, क्योंकि उनका बच्चा पेन में था। तो आखिर में उनसे रुका नहीं गया और वो ऊपर अपने बेटे को, ऑथर को देखने चले गए, जबकि उनकी वाइफ ने उन्हें मना किया था कि आप उसको डिस्टर्ब मत करना, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। उसकी सफरिंग के बारे में सोचकर वो परेशान हो रहे थे और वो ऊपर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने ऑथर से कहा, बेटा तुम कैसे हो? ऑथर ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर फादर को और बुरा लगा और गुस्सा आया। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई जब ठीक ना हो तो वो ये बोले कि हाँ मैं ठीक हूँ। ऑथर को लगता है कि शायद अगर मैं उस वक्त ये कह देता कि डैम ये स्टूपिड लेग, डैम वो डॉक्टर जिसने मेरी सर्जरी की है, डैम वो दवाई जो उसने मुझे दी है, अगर वो ऐसे गुस्सा दिखाता और शोर मचाता अपनी सफरिंग के बारे में तो शायद फादर को अच्छा लगता। लेकिन सिंस ऑथर ने कहा कि मैं ठीक हूँ, फादर को अच्छा नहीं लगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें फादर की सन की पर्सनैलिटी के बारे में बताती हैं, जो कि थोड़ी फनी भी हैं, क्यूट भी हैं, लेकिन थोड़ी इरिटेटिंग भी हैं। तो अपने बेटे का हालचाल पूछने के बावजूद भी उन्हें आराम नहीं मिला। वो अभी भी सफ़र कर रहे थे, उन्हें अभी भी पेन हो रहा था कि उनका बच्चा कितने पेन में है ये सोच के, लेकिन उन्हें खुद को ही नहीं मालूम था कि वो ये पेन फील कर रहे हैं। वो उस रात देर तक जगते रहे, स्मोक करते रहे, रीडिंग करने की कोशिश करते रहे, इधर से उधर चलने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी भी चीज़ से उन्हें आराम नहीं मिला। वो रेस्टलेस थे, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने सोने की कोशिश की तो उनको नींद भी नहीं आई। फिर उन्होंने पूरे घर को इकट्ठा किया कि तुम लोगों ने मेरा बेड ठीक से नहीं बनाया, चलो बेड दोबारा से बनाओ। अपना बेड दोबारा बनवाया, उसके बावजूद उनको नींद नहीं आई। तो इस तरह से फादर पूरी रात करवटें बदलते रहे, इधर से उधर चक्कर काटते रहे, परेशान होते रहे, पानी पीते रहे। उन्हें कभी गर्मी लगी, कभी कुछ और प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो चैन से सो नहीं पाए क्योंकि वो इमोशनली सेटल्ड नहीं थे।
और उन्होंने क्या शुरू किया, शोर मचाना शुरू कर दिया। फादर ने रात को चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि वो कभी भी अपनी सफरिंग को साइलेंट नहीं रखते थे, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। हाय हाय, कुछ लोग होते हैं ना जो बीमार होते ही एकदम कराहना शुरू कर देते हैं जोर जोर से। फादर का कराहना, उनकी मोर्निंग इतनी लाउड 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 होती गई कि उनके घर के 4-5 आसपास वाले जो घर थे वो भी पूरी रात सो नहीं पाए। जबकि मदर जो ग्राउंड फ्लोर पे सोई हुई थी, उन्होंने कॉटन इंसर्ट की अपने कानों में और वो सो गई, लेकिन पड़ोसी तक फादर के नॉइस से सो नहीं पाए। और फनी चीज़ ये है कि जब नेक्स्ट डे उनकी 2 नेबर्स मिसेस क्रेन और मिसेस रॉबिन्स मदर को मिली, तो उन्होंने कहा, मिसेस डे जो ऑथर की मदर थी, उनसे कहा कि वी आर वेरी सॉरी, आपका बेटा इतना सफ़र कर रहा था, हमारे घर तक आवाज़ें आ रही थी, वो कितना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। जबकि ऑथर बिल्कुल चुपचाप अपने बेड में लेटे हुए थे, वो फादर की आवाज़ थी जो नेबर्स के घर तक जा रही थी। तो उस शाम जब ऑथर के फादर घर लौटे तो उनकी मदर ने उनको डांटना शुरू किया कि तुम्हारी आवाज़ें इतनी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी कि नेबर्स सो नहीं पाए। तो फादर को तो कभी किसी के और की प्रॉब्लम से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा, तो मैं क्या करूँ, वो अगर सो नहीं पाए तो मुझे तो नींद नहीं आई ना, मैं तो इसलिए ग्रोन कर रहा था। तो फिर उनकी मदर ने उन्हें कहा, अरे नहीं, बात ये नहीं है कि वो सो नहीं पाए, बात ये है कि उन्हें लगा कि वो चिल्लाने की आवाज़ें क्लैरेंस हमारे बेटे की हैं, उन्हें नहीं मालूम था कि वो तुम्हारी आवाज़ें थी। उसके बाद फादर ने रिप्लाई किया, तो मैं क्या करूं, उन्हें किसी की भी आवाज़ लगी हो, आई हैड अ बैड नाइट। और यहाँ से इस कहानी को अपना टाइटल मिलता है, फादर हैज़ अ बैड नाइट। आयरनी और फनी चीज़ ये है कि एक्चुअली ऑथर की रात खराब हुई। वो एक तो ऑपरेशन के बाद परेशान थे, ऊपर से वो फादर की नॉइजेस से परेशान थे। फादर ने तो और दूसरे लोगों की रात को बर्बाद किया था, लेकिन फादर को लगता था कि उनकी रात बर्बाद हुई। I'm sorry, what? तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे।